बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज वन पर खसूसी ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। और एक बार फिर सब आपको खुशामदीद कहूंगा प्रोग्राम में। और आपके चेहरे पर जो लाली है, जो खुशी है, वो मुझे दिखाई दे रही है कि वाकई आप जो बात कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। और ऑस्ट्रेलिया ने आज इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। रिप्ले हुआ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच जो ट्राई नेशन सीरीज में हुआ था। देखिए, बात पता है क्या है कि हम जिन लोगों को बहुत वो कहते हैं, अपना अशफाक अहमद साहब का एक बड़ा खूबसूरत लाइन जो है वो मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा, जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी ही सबसे ताकतवर होती है और जब चाहती है जंजीर को तोड़ देती है। मैं मुसलसल ये सुन रहा था आपके साथ साथ दीगर लोगों से भी कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना वो कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सकेगी जो जिस की आप सोच रहे हैं। नानी साहब, ये तो अयामी की बातें हैं, आप पता नहीं किन खाम ख्याली में रहते हैं, किन चक्रों में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया। मुझे आज इंतहाई हैरत हुई कि जब मेरी मिसेज ने, कि जो क्रिकेट को शायद इतना ना समझती हो, लेकिन उसका एक जुमला जो था ना वो मुझे ऐसा जाके लगा कि मैंने कहा यार क्या बात कर दी इसने। उन्होंने कहा कि जो अपनी कौम के लिए खेलते हैं ना, जो अपने नेशन के लिए खेलते हैं, वो ऐसे ही खेलते हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो खेली है। कि इन्होंने बिल्कुल ये सोचा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया को हारना नहीं चाहिए। और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक, हालांकि ऊपर उनके जो टॉप क्लास थे वो दोनों जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर जो उन्होंने इनिंग को डेवलप किया है और आखिर तक लेकर गए। भाई, मैं जितनी तारीफ करूं ना मैक्सवेल की, यूं तो जोश एंगलेस भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। एलेक्स कैरी की भी क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैक्सवेल ने जिस तरह से आकर प्रक्षे उड़ाए हैं ना, उसने बताया कि वो मौजूदा क्रिकेट का ना सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तैयार बैठा था, मॉडर्न क्रिकेट खेली है उन्होंने, जो मॉडर्न क्रिकेट होनी चाहिए वो खेली है। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी टीम होटल में बैठकर ये मैच देख रही होगी तो कम से कम कुछ थोड़ा बहुत उन्हें सीखना चाहिए। मैं आपकी इजाजत हो तो मैं जरा थोड़ा सा मैच एनालिसिस अपने नाज़रीन के सामने रख दूं। जी, आप बात कीजिए। जी, पहले मैं मुजाहिद जमशेद साहब, हमारे साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर, उन्हें खुशामदीद कहूंगा प्रोग्राम के अंदर। मुजाहिद भाई, आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद इस प्रोग्राम में। थैंक यू। कैसी क्रिकेट देखी? आप हमेशा से ही क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, आप सेलेक्टर भी रहे, आप टीम के साथ भी रहे और आप एक एकेडमी भी चलाते रहे, बल्कि अभी भी शायद चलाते हैं, और कोच है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मुझे ये बताएं कि ये जो आज मैच हुआ है, बहुत क्रिकेट की जो तारीख है उसमें बहुत कम इस तरह के मैचेस मिलते हैं कि एक टीम डाउन चली जाए, फिर एकदम से मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज उठे और मैच को एक साइड पर ऐसे लेके जाए जैसे 90 डिग्री पर मैच को घुमा दिया जाता है। क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि टीम कौन सी है। वो टीम जो 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है और उनकी प्रिपरेशन भी इसी तरह की होती है। दे ऑलवेज प्रिपेयर्ड देमसेल्फ एज ए चैंपियन। और चैंपियन जब ऐसी इनिंग खेलें या गिरी हुई टीम को उठा के ले जाएं तो उसमें हैरानगी नहीं होती। हाँ, हमें इसलिए हैरानगी होती है कि हम यूज टू नहीं है ऐसी चीजें देखने के लिए, लेकिन उन लोगों, उन प्लेयर्स के लिए या ऑस्ट्रेलियन के लिए चीजें नॉर्मल है। और यकीन करें, कोई भी ऐसी मैच की सिचुएशन नहीं बनी थी कि मुझे फीलिंग आ रही हो कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार सकता है। अगर हारते भी तो 5-10 रन से हारते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब कोई आप मेगा इवेंट के लिए अपनी तैयारी कर रहे होते हो तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसे मैच सिनेरियो में आप प्रैक्टिस करके आ रहे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक बड़ी इनिंग चाहिए होती है। उसके बाद आप उस सिचुएशन में अपनी टीम को लेके जा पहुंच चुके होते हो जहां पे मैच जीतना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात है कि जो सब कह रहे थे कि भाई उनके तो 3 सुपरस्टार जो हैं वो टीम में ही शामिल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। 350 हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, मिचेल मार्श हो गए, मतलब उनकी एब्सेंट में भी वो टीम जो है वो यूं नहीं लग रही थी कि जैसे उनके 3 बड़े प्लेयर जो है वो टीम में शामिल नहीं है। कमाल कर दिया यार उन्होंने। ये हमें ड्रेसिंग रूम में या टीम मीटिंग में एडवाइस की जाती है प्रोफेशनल टीम के कि जी देखें, आपके अगर 3 प्लेयर्स नहीं है तो उनकी जो बैकअप प्लान है आप उस जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती परफॉर्मेंस पे बिलीव करना सीखो, अब सेल्फ बिलीव और अपने आप को बैक करना सीखो। इस तरह की जो मोटिवेशन ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम गुजारा है,
वो गिरने वाली कौम नहीं है। अगर गिर भी जाए तो उन्हें उठना आता है, और यही प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगेन मैं वही बात करूंगा, हम पाकिस्तानी हैं, हमें गिर के उठना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल चीजें हैं। कितनी तारीफ करेंगे मैक्सवेल की, कैरी की, जोश एंगलैंड से? देखें, इंग्लिश जिस तरह की इनिंग खेला आपके सबके सामने, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन भी करता रहा है और बिग बैश में बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। और यहाँ पे जब आपकी बेस टून सेट हो जाए, जिस तरह 4 विकेटें 125-26 रन पे गिरी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टोन को चेंज नहीं किया। एवरेज वो 6-7 की लेके चल रहे थे, आपको 6.69 की एवरेज चाहिए थी। और जब आप उस सिचुएशन में मैच को ले जाते हो जहां पे अगर 8 से 9 रन की रन रेट की रिक्वायरमेंट हो और पीछे मैक्सवेल हो जिसने वर्ल्ड कप में 200 की ऐसी नहीं खेली जो अभी तक मेरा ख्याल दुनिया के दिमागों में घूमती है, तो अगर आपके पीछे इस तरह का प्लेयर पड़ा हो तो उसको 12-14 की एवरेज चाहिए हो तो वो भी कोई मसला नहीं। खास तौर पे उस पिच पे, जिस पिच पे बिन डकन ने जिस तरह 165 की इनिंग खेली, तो कोई भी अपोजिशन का बैट्समैन ये बिलीव कर सकता है कि मैं भी इस पिच पे इस तरह की इनिंग खेल सकता हूँ, और वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया। मुजाहिद भाई, जिस तरह से अगर पहली इनिंग की बात करें तो बेन डकेट ने जिस तरह की इनिंग खेली, और एक वक्त में लग रहा था कि वो 200 कर जाएंगे, और बेन डकेट का इतना अच्छा और इतना इजी खेलना, अगर टॉप फास्ट बॉलर्स होते ऑस्ट्रेलिया के तो शायद वो भी इतनी आसानी से इतनी अच्छी इनिंग्स ना खेल पाते। आपको क्या लगता है कि फास्ट बॉलर का इम्पैक्ट तो पड़ा है जो 3 फास्ट बॉलर्स नहीं है? एक्सपीरियंस का फर्क नजर आया, और इस चीज का बेसिकली इंग्लैंड के बैट्समैनों को भी पता था कि उनके 3 फास्ट बॉलर जो है मेन नहीं है, तो हमने अपनी इनिंग को लंबा लेके जाना है, इस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाना है। और रही बात बेन डकेट की, देखें एक तो उसकी हाइट छोटी है, उसके बाद जो उसका आई लेवल है, मैं कोचिंग पॉइंट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इस पिच पे जब पहला बॉल देखा मैंने, तो मैंने अपने बेटे को कहा था इस मैच में बेन डकेट 100 करेगा, क्योंकि उसका जो आई लेवल है या उसकी जो हाइट है उस बैटिंग लो बॉल पिच बैटिंग को बहुत सूट करती थी। अगर आप देखें इंग्लिश ने भी इतनी अच्छी नहीं खेली और बेन डकेट ने भी जिस तरह की नहीं खेली, बैटिंग पैराडाइज था, लेकिन उनकी क्योंकि हाइट शॉर्ट थी तो उनका जो आई लेवल था उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ग्रेविटी के पास वो खेल रहे थे। लेकिन मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आ रही, दोनों के पास स्पिनर्स तगड़े थे, अच्छे स्पिनर्स थे, ये नहीं था कि दोनों के पास स्पिनर अच्छे नहीं थे, लेकिन स्पिनर्स ने बॉल भी अच्छे किए हैं। लेकिन इतना रन्स, इस सवाल को चले साइड पे कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि जो मिडिल ऑर्डर है किसी भी टीम का, अगर मैं यहां पर देखूं तो मिडिल ऑर्डर में ही आकर जॉश इंग्लिश ने जो है वो इंग्लिश ने 100 किया है, और फिर नीचे मैक्सवेल है। इतनी तगड़ी, आपको आज मुझे एहसास हुआ कि इतनी तगड़ी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरे वर्ल्ड कप में किसी की है? देखें, न्यूजीलैंड की सो फार हमने 3 मैचों में देखा, जिस तरह फिलिप्स खेले, हम कह सकते हैं कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर मिचेल और फिलिप्स उस कैलिबर के प्लेयर्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं 8 से 10 रन की वो एवरेज कैरी कर सकते हैं। वो सेम चीज हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी कि देखें जब आपने 7 रन या 6.5 रन की कोई भी टारगेट चेज करना हो तो आपको 3 से 4 बड़े ओवर चाहिए होते हैं जिसमें 10-15 रन की हो, तो आपके लिए वही एवरेज जो है वो 5.80 पे चली जाती है। और नॉर्मल मॉडर्न क्रिकेट में आपको पता है कि 10 की एवरेज को हैंडल करना खास तौर पे बैटिंग पैराडाइज पिच पे बड़ा ही मुश्किल होता है। खास तौर पे हमने देखा है कि इस इवेंट पे बहुत ज्यादा टीमों के पास बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, हर टीम के पास ज्यादा बैटिंग स्ट्रेंथ है। सिर्फ बाद ऐसी इंडिया टीम है जिसके पास फुल पैकेज है, जिसके पास पूरे स्ट्रेंथ एंड स्पिनर्स भी हैं और कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग भी उनकी अप टू द मार्क है। लेकिन बाकी जितनी भी टीम है उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, और ये अपोजिशन बैट्समैनों को पता होता है कि हमने किस बॉलर को अटैक करना है। आज हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में जिस तरह 6, 7, 8 रन से लेके चल रहे थे, और किसी पोजीशन में जब चौथा आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का तो थोड़ी सी फीलिंग आती थी कि शायद इंग्लैंड अब ये मैच जीत सकता है, लेकिन जीत सकता है और जीतने में बहुत फर्क है। और खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन जितना टफ माइंडसेट है उनका, हमेशा उन्होंने एक दफा नहीं बार रिपीटेबल बेस पे इस चीज को प्रूव किया कि वो मेंटली बहुत टफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर और कोच और सेलेक्टर। आपका बहुत शुक्रिया।
राणा साहब, मैं क्योंकि कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था आज के मैच के, तो मैंने कहा मैं पढ़ ही दूं क्योंकि मुजाहिद भाई आगे थे। देखिए आज जब टॉस ऑस्ट्रेलियन जीता और जो फैसला किया उन्होंने कि वो पहले करेंगे फील्डिंग, तो कुछ लोगों के लिए तो सरप्राइजिंग था कि यार बाद में तो ब्रेक मिलता है, लेकिन आपने कहा ड्यू फैक्टर होगा, उसका फायदा उठाएंगे। तो बैन डकेट ने किए 165 रन, उसके बाद जो रूट ने किए 68 रन, जॉर्ज बटलर ने किए 23 रन। चले ये, और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि 3 विकेटें उनके भी फास्ट बॉलर्स ने जो थी वो जो नए खेले उन्होंने आकर 3 विकेटें हासिल की। फिर उसके बाद नीचे से जगह जैम्पा ने अपना काम किया, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लबुशेंग ने जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी कि स्पिनर्स जो थे वो कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात करें तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो शॉट थे मैट शॉट, उन्होंने 63 रन की नहीं खेली 66 बॉलों के ऊपर। फिर उसके बाद बिल्कुल लाबुशेन ने खेली 47 रन की नहीं। यहां से मिडिल ऑर्डर शुरू, क्योंकि स्मिथ आउट हुए 1 डाउन पे, तो फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है। तो मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर जितने बैट्समैन थे उन सब ने रन किए। तो इससे यह साबित होता है कि आपका मिडिल ऑर्डर तगड़ा होना, एक्सपीरियंस होना और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो कि हम अपनी टीम को अगर कंपैरिजन करें तो हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन आता है बाबर आजम के बाद, आप जरा गिनना शुरू कर दें। सिवाय रिजवान के आपको कोई ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं देता है कि जिसके बारे में हम कह सकें कि ये 10 से 15 ओवर खेल जाएगा। और शायद सलमान अली आगा के बारे में बात कर सकते हैं, इन 2 के अलावा हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें 5 से 4 प्लेयर चाहिए होते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले मैचों में, और सबसे बड़ा मैच कल है भारत के खिलाफ, बड़ा टाकरा, और पाकिस्तानी टीम मोटिवेट हुई होगी या फिक्र पैगी होगी? नहीं, बात यह कि जो लोग सीखना चाहते हैं वही सीखते हैं और कुदरत भी फिर उनका साथ देती है। दूसरी बात एक और है कि हम अगर दूसरी टीमों का और अपनी टीम का मुआवजा करें ना, तो हम सिर्फ 1 मैन शो के ऊपर यकीन रखते हैं। हम इंडिविजुअल जो है ना परफॉर्मेंस, उसके ऊपर आते हैं। और ये जो दूसरी जो टीमें हैं ना, ये कलेक्टिव जो होती है ना परफॉर्मेंसेस, सारे मिलकर जो खेलते हैं उसके ऊपर बिलीव करते हैं और जीतते भी हैं। तो लिहाजा हमें ना इनसे ये सीखना चाहिए कि हमें बतौर टीम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है। हमें सिर्फ एक बंदे के ऊपर, भाई अगर बाबर स्कोर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे अल्लाह ना करे कुछ हो गया उन्हें, ठीक है या नहीं। अगर रिजवान नहीं स्कोर कर रहा तो बाकियों को क्या हो गया, बाकियों को भी रन एक की तो जिम्मेदारी नहीं ना है। खाली आपने एक बंदे को टारगेट बनाकर तो काम डाला हुआ है, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, सारे खेलते हैं। ठीक है राणा साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस हमारी ट्रांसमिशन है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस आप देख रहे हैं, और मेरे साथ शाहनवाज राणा साहब हैं, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के और भारत के कल होने वाले मैच के ऊपर, और साथ ही साथ जो आज मैच हुआ है उसके ऊपर भी बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है कि क्या कमाल कर दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने। और राणा साहब, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, इमरान बच्चा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अरे वाह, जबरदस्त भाई। अच्छा जी, हाँ, अभी लाइन कनेक्ट अभी लाइन कनेक्ट हो रही है, तो आपसे बात तो मैंने करनी है, क्योंकि आपने जो तोते छुपाए हुए हैं ना, वो तोते मैंने किसी दिन निकाल के सेटअप पे बिठा देने। नहीं, मैं आखिरी दिन कहाँ से आप लाते हैं ये सारी बातें? यहाँ पे बिठाऊंगा तो उस तोते को लाके जो मुझे बताता है। अब क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर ली, कल है भारत का पाकिस्तान के साथ बड़ा तगड़ा मुकाबला। हम बात कर रहे थे कि मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, हम सीखने वाले हैं या नहीं हैं, या हम कहते हैं यार सुबह उठेंगे तो देखेंगे क्या होगा, अब आराम से सोते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा है अपना इमरान के, हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी टीम जो है ना वो ख्वाब खरगोश में मुब्तला है और वो अब आराम से जो है ना अपने होटल के अंदर सो रहे होंगे या मजे ले रहे होंगे। ऐसा नहीं है, तो बाहर घूम फिर रहे होंगे। नहीं, घूम फिर भी नहीं रहे होंगे, बल्कि उनको भी फिक्र होगा कि हमने सुबह जिस मैच को खेलना है उसके ऊपर पूरी कौम का जो है ना स्टेक लगा हुआ है। सारे ही कहते हैं जीत जाएगी पाकिस्तान टीम का। नहीं, ये तो फिर हमारे एक बतौर पाकिस्तानी होने के जज्बात है ना, कि हम ये कहते हैं कि जी हाँ पाकिस्तान टीम जो है वही जीतेगी, और सोचना भी ऐसे ही चाहिए। गो के ये कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, अगर हम
थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2023 से लेकर आज तक आ जाएं, तो हमारी कामयाबी में तसलसल नहीं है। जीते हैं, हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन हारने का रेशो जो है वो ज्यादा है। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह पता है क्या है? बाकी टीमें आई हैं तमाम की तमाम होमवर्क करके, ठीक है ना। उन्होंने पूरी तरह से स्टडी किया है इस टूर्नामेंट को कि ये टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में, एशियन विकेटों के ऊपर हो रहा है, हमें करना क्या है, हमारी जो है हिकमत अमली क्या होगी, हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होगी। अनफॉर्चुनेटली क्या, जो हम मतलब होस्ट हैं और डिफेंडर भी हैं, यानी अपने टाइटल का दिफा भी हम कर रहे हैं, हमने वो पॉलिसी और वो हिकमत अमली जो थी वो नहीं बनाई जो हमें बनानी चाहिए थी जीतने के लिए। ठीक है, लेकिन अब कल का मैच है, कल के मैच के ऊपर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। और हमें ज्वाइन कर लिया है इमरान बुच्चा साहब ने, जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लाहौर जिमखाना के साबिक कप्तान हैं, वेटरन क्रिकेट खेलते भी हैं, देख भी रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ साबिक कप्तान के साथ खेलते रहे, रमीज राजा साहब के साथ खेलते रहे, और क्रिकेट का इंतहाई तजर्बा, और साथ ही साथ LRCA क्रिकेट के बड़े ही अहम मामलात को भी देखते हैं, और ख्वाजा नदीम साहब के साथ उनके शाना बशाना चल के लाहौर की क्रिकेट सिलेक्टर्स भी हैं, बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान बुच्चा साहब, मैं इमरान सोहेल अर्ज कर रहा हूँ, और मेरे साथ शाहनवाज राना साहब हैं। हमारी आपसे अक्सर मुलाकात होती है, लेकिन आज हम ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड का मैच है उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, और साथ ही पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उस हवाले से भी बात करेंगे। कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो सलाम सबको जो बैठे हैं वहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान भाई, बात ये कि आज आपने मैच देखा और यकीनन हमारी कौमी टीम ने भी देखा होगा। मैच तो जाहिर है कि उसके ऊपर हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, मैं अपनी टीम की तरफ ही आऊंगा क्योंकि कल मैच है, ठीक है ना। क्या हमारी टीम ने ये आज का खेल देखकर इससे कुछ सबक हासिल किया होगा? नहीं। शॉर्ट और एक्सीलेंट क्वेश्चन है जी, लेकिन वो जवाब देंगे, थोड़ा सा हाँ हमें स्पेस ले रहे हैं। हाँ जी, ये चीजें पहले सीखनी पड़ती हैं। हाँ। मैच देखने के बाद नहीं सीखी जाती हैं। इसकी तैयारी आपको पता था 4 साल पहले शुरू करनी चाहिए थी। 2-4 महीने पहले आके आपने जो जोर लगाया उसमें फिर नहीं होती। ये लोग आज तक नहीं समझते। हम तो बहुत अच्छे से यही बात बता रहे हैं कि अगर कोई इवेंट जिसकी तारीख आपको सालों साल पहले पता होती है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द टैलेंट एंड गिव देम अ गुड रन। होता ये है यहाँ पे कि अचानक सुबह उठते हैं आप, तो आपकी नींद खुलती है, तो आपको याद आता है कि इमरान बुच्चा भी कोई प्लेयर था, इसको खेल लेते हैं, राणा साहब प्लेयर थे, इसको खिला दो। हमारा सिस्टम इस तरह का नहीं है आज तक हम बना सके कि जो थ्रू आउट लड़कों को आइडेंटिफाई करे और उनको बनाए। अब ये आज मैच देख के इतना जबरदस्त 2 टीमें खेली हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम में कौन ऐसा आदमी है जो इस तरह खेलेगा? आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? मैं बुच्चा साहब, एक ये मेरा जो सवाल है वो ये है कि सिस्टम, आपने कहा सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम ऐसा बन नहीं पाया है। देखिए, जो सिस्टम मैंने जितनी क्रिकेट खेली है और आप लोगों के ज़ेर साया खेली, और आपको देखता भी वो क्रिकेट को जिस तरह चला रहे हैं, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम ठीक नहीं होगा, वहां तसलसल नहीं होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसीज हैं वो रीजन को आज़ादाना तौर पर क्रिकेट को पलने बढ़ने नहीं देंगी, क्रिकेट कराने नहीं देंगी, तो इसके बगैर क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। आप जो बात कर रहे हैं, हम तो काफी अरसे से, मैं तो इस चीज के ऊपर बहुत तनकीद करता हूं, और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो भी कोई भी आता है वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। जहां मसला है उसको ठीक नहीं करने की कोशिश करते। जो भी आता है वो समझता है कि मैं स्टॉप कैप अरेंजमेंट में प्लेयर निकाल के अब देखें ना, कल का मैच है, अगर हम कल इंडिया को हरा लेते हैं, आई विश हम ऐसा कर सकते हैं। मैन टू मैन देखें तो नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान की टीम इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। किसी एक दिन कोई एक बंदा ऐसा काम कर लेकिन अगर हरा दिया तो फिर कितने साल भुगतेंगे? मैं अगर हमने कल का मैच जीत लिया तो आई स्वेयर पाकिस्तान की क्रिकेट 4 साल पीछे जाएगी, आगे नहीं जाएगी। एग्जैक्टली, यही दिस इज माय वर्ड के यही होने वाला है। मुझे किसी ने प्रोग्राम में पूछा एक टीवी शो में कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तो मैंने कहा मुझे दिली तौर पर एज ए पाकिस्तानी नहीं, एज ए क्रिकेटर बहुत दुख होगा। अच्छा, ये बताइए बुच्चा साहब के
हम दुनिया भर में जितने भी बोर्ड हैं उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है अब वो इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर कमिंस बाहर हो तो उसका नेमुल बदल उनके पास होता है, अगर स्टोनिक बाहर हो तो उनका उसका नेमुल बदल उनके पास, बुमराह बाहर हो तो उसका भी नेमुल बदल होता है। हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है आप समझते हैं कि इतनी पुअर है कि हम आज तक अपने ग्रेट प्लेयर का जो है वो नेमुल बदल हासिल नहीं कर सके, और नतीजा जो है वो हमें वो अब देखना पड़ रहा है जो हमारे क्रिकेट का डिक्लाइन जो है वो 2023 से शुरू हुआ है। तो आप क्या ये तस्लीम करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इतनी पुअर है कि इसके अंदर अच्छे खिलाड़ियों का पैदा होना मुश्किल है? राणा साहब, दो बातें। एक, जिस मुल्क में 76 साल से क्रिकेट में ये नहीं फैसला हो सका कि उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में गेंद कौन सा इस्तेमाल होना है, एग्जैक्टली वो क्या करे। कोकोबोरा होना है, ग्रेस होना है, कौन सा हमारा कभी लोकल बॉल, कभी फलाना बॉल, तो पहले तो हम यहीं से शुरू हो जाएं, ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, आप मेरे साथ आए, मैं इस वक्त लाहौर रीजन क्रिकेट अकेडमी की अंडर 17 और 15 और 19 की टीमों को सिलेक्ट किया है। खुदा की कसम इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट, और ऐसे जालिम लड़के हैं, आप हैरान हो गए। अब सवाल यह है कि ये किधर जाते हैं, आपका सिस्टम इनको तबाह करता है। फेवरेटिज्म, आप लड़के को नहीं खिलाते, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लड़के जब ज्यादातर बच्चे जो इस वक्त क्रिकेट में आ रहे हैं वो गरीब घरों से आ रहे हैं। तो जब उनको चांसेस नहीं मिलते, उनके माँ बाप उनको कहते हैं बेटा कुछ और काम करो, उनके दिल टूटते हैं, वो काम नहीं करते। आपके पास इतना टैलेंट है, काश आप आए मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं। आप कहेंगे बुच्चा साहब ये तो कमाल के लड़के हैं, लेकिन हम उनको ग्रूम नहीं करते, हम उनको प्रॉपर चांसेस नहीं देते। सर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जरा क्लियर कर दीजिएगा। आपने कहा कि टैलेंट बहुत है और आप उनको सेलेक्ट भी कर लेते हैं रीजन्स के अंदर। जब वो अंडर 19 खेल जाते हैं या अपनी जो अंडर कैटेगरी क्रिकेट है उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो तब उनको सहारा देने वाला, संभालने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि मैं जितना समझता हूँ, पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत, तो आप मुझे बताएंगे कि जब वो फर्स्ट क्लास खेलने की तरफ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलने की तरफ जाते हैं, तो जो पहले से लोग बैठे होते हैं जो बहुत ज्यादा एज के होते हैं और वो जगह नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे से आने वाला टैलेंट है वो क्रश हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ना बोर्ड हमें इस चीज में सपोर्ट करता है, जो बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेज आते हैं, जो जैसे लाहौर रीजन के पास 6 कोचेज होते हैं, वो भी नहीं सपोर्ट करते। उनको कहा जाता है कि ये लड़का डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, ये लफ्ज इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, टॉपर है, लेकिन वो कहते हैं बुच्चा साहब अभी ये तैयार नहीं है, इसका म्यार और उसका म्यार में बड़ा वो तैयारी में मार देते हैं, वो तैयारी में मार देते हैं। मैं उनको ये बात कहता हूँ कि बेटे इनको खिलाओगे तो पता चलेगा कि उस म्यार के लिए फिट है या नहीं है। लेकिन ये काम हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सालों साल चल रहा है। हमारे जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं, इनमें सलाहियत ही नहीं है किसी को प्लेयर बनाने की। मेरा ख्याल है आपने वक्फा लेना होगा, ब्रेक लेना होगा। अभी नहीं लेना ब्रेक, पक्की बात है? नहीं, अभी है। अच्छा, हो गया, ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा, मैं बुच्चा साहब से सिर्फ ये पूछूंगा कल कौन जीतेगा? पाकिस्तान, इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया बुच्चा साहब आपके कीमती वक्त का, कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी। और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाना है हमारी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। और राना साहब, आज स्टैंड अप जब हुए, आज बड़ा एक वाकया हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच था वो शुरू होना था, आपको पता है दोनों टीमों के नेशनल एंथम बजाए जाते हैं। तो आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि बड़ी याद सता रही है बैंड बजाने वालों को, जो नगमे चलाते हैं, तराने चलाते हैं, एंथम चलाते हैं। उन्होंने भारत का एंथम चला दिया तो जगमग धकमग हो गया। तो बाद में पता चला कि यार ये क्या है, फिर उन्हें एहसास हुआ नहीं बंद करो, ये क्या है यार, हर चीज ये हमारी ये मोहब्बत है हमारी भारत से कि अगर भाई वो नहीं आ रहे तो देखें हमने आपका कौमी टीम आई नहीं, तराना चलाता। तो देखे ना, ये मोहब्बत की इंतहा है ना यार, ये नालायकी की इंतहा है। ये क्रिकेट बोर्ड की नालायकी का जिंदा सबूत है जो आज वहां पेश किया गया है कि इंग्लैंड की टीम खड़ी और भारत का तराना आपने चला दिया। और वो जब दानी ना बा हुआ तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये तो इंग्लिश की जगह ये तो उर्दू के अंदर जनाब तराना शुरू हो गया। ठीक है, चारों वो खुद हैरान हो गए थे। नहीं, उन्होंने एक दफा देखा कि यार हम तो
इंडिया से वापस आ चुके, लगता है अभी भी इंडिया में नहीं, वो खुद इंग्लैंड वाले हैरान हो गए कि ये हमारा तराना तब्दील कैसे हो गया, ये इन्होंने कोई तर्जुमा कर दिया इसका। उन्होंने समझा शायद बात इंडिया ये से मैच है। और सीधी जी गाल है भाईजान, हमने जब कोई बात की ना कि यार शहर के अंदर कोई हाइप क्रिएट नहीं की आपने, कोई बैनर नहीं लगे, कोई तस्वीरें नहीं लगी, कोई झंडे नहीं लगे, कोई कुछ नहीं हुआ, जी आईसीसी ने हमें बस इतना ही वो किया था, जितना एकोमोडेट किया था हमने उतना ही कर दिया। तो ये भी आईसीसी ने कहा था कि चलो यार थोड़ी देर के लिए चला दो, शुगर ही लगा रहेगा, ये भी आईसीसी पे डाल दो। यार ये नालायकी की इंतहा है। चलाने वाले कौन थे? चलाने वाले वो थे जो वो बैठे हुए थे, जिन्होंने क्यू किए हुए थे दोनों तराने, वो उन्होंने क्यू यार नहीं, वैसे उस कॉपी उस सिस्टम के अंदर इंडिया का तराना क्यों था? मैं वही कह रहा हूं ना, ये मैं हैरान हूं। ये सोचने की बात है ना कि ऐसा क्यों हुआ है। और मेरा ख्याल है कि मैं चेयरमैन साहब से ये बिल्कुल गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, उनकी विनती करूंगा कि वो इसकी तहकीकात कराएं कि ये ऐसी मतलब ये हुआ, ये हरकत हुई है तो किसने की है, कौन है इसका जिम्मेदार, और उसको बकायदा सजा दें, उसको पनिशमेंट, इनको पैसे ना दें जो जिनको आपने रखा है ना साउंड के ऊपर, जिनको बिठाया हुआ था। क्यों रोटी यार उन्होंने तो इंतहा कर दी, घटियापन की इंतहा कर दी, भारत का तराना चला दिया। हमारे साथ मौजूद हैं, इसके ऊपर भी राजा असद अली साहब मौजूद हैं, इंतहाई सीनियर मोतबर नाम। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। साहब खैरियत से? राय साहब यहाँ तो गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। अपना राणा साहब आपने मुझे खुद छेड़ा है साहब, तराने पे भड़क उठे हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे, ये क्या हो गया आज? नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ। ये जो प्रोडक्शन कंपनी है ना, ये तो आईसीसी की बेबी है, और ये सारा साउंड और ये जो ग्राउंड की जो सारी प्रेजेंटेशन है सारी उनके हाथ में ही होती है। वो भी आईसीसी से बात है। अच्छा, उसमें मेरी बात सुन लें। प्रोडक्शन कंपनी में मुख्तलिफ कौमों के लोग होते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन पैनल पे बैठा हुआ था, पाकिस्तानी नहीं है, पीसीबी का ताल्लुक नहीं है उससे, ये सारा इनकॉर्पोरेट किया होता है। मेरी बात सुन लें। जो प्रोडक्शन में बैठा होता है, आपको पता है सुहेल साहब ने चीज कहा कि जो पैनल पे बैठा होता है ना, अंग्रेज बैठा होता है, जो भी बैठा होता है, उस तरह ये सारा सिस्टम चलाना वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें पीसीबी का कोई एहलकार, मेरे ख्याल में, आप भी जरा अपने दिमाग पे जोर दें, राणा साहब भी, यार कोई असिस्ट नहीं कर रहा होता उन्हें, पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के मामलात के लिए उनको कोई बताने वाला नहीं होता। अब ये इंडिया चल के ये युगांडा का भी चल सकता था, नहीं राणा साहब, ये युगांडा का भी चल सकता था। क्यों चल सकता था जी, क्यों चल सकता था? बात तो ये कि अगर आईसीसी ने भी ये किया है तो आईसीसी के जो नालायक लोगों को भेजा हुआ है पाकिस्तान में, ये हो जाता है एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड। चले आप मेरी बात सुने। अगर वो इंडियन बड़े खुश हो गए हैं, उनको खुश होने का मौका भी थोड़ा दिया गया। हम इंडिया को खुश कर रहे हैं राजा साहब, वो हमारी वट लगा रहे हैं सारे बैठकर अपने चैनल के ऊपर। वो जनाब अली आज भी बढ़ के मार रहे थे, देखा तराना चला दिया ना, कहाँ चले गए ये, ठीक है ना, और हम हैं कि हम कह रहे हैं चले वो खुश हो गए। अच्छा राय साहब, जरा ये तो हो गई ना, जरा ठंडा कर ले, हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने आज क्या कमाल कर दिखाया। क्रिकेट अगर किसी ने देखनी हो, हम तो आज खुश हैं सिर्फ क्रिकेट को देखकर, हमारी तरफ से कोई भी जीता, लेकिन क्रिकेट बड़ी शानदार हुई है। मैं कहता हूँ जी, आज जो मैं चला गया था आज मैच देख, मुझे इन्विटेशन आई, मैं चला गया और उस जगह देखा जहाँ पे मैंने उस बिल्डिंग को भी देखा जो नई बिल्डिंग भी बनी है, उसको भी खाया, वो बहुत अच्छी बन गई। पास कितने मिले आगे देखेंगे ना, पास देखा कि नहीं देखा, पास कहाँ से मिला पहले ये बताएं, फिर बाद में बात होगी। पास क्रिकेट बोर्ड ने दिया, वो तो कहते पास भेजते नहीं, हमने तो भेज दिए सारे, किसी ना किसी को मिल जाता है। अच्छा चले ठीक है। असल चीज हुई है ना, जैसे आप बड़ा अच्छी आपने कहा है कि ये क्वालिटी क्रिकेट हुई है, कमाल क्रिकेट हो गई, शॉट मेकिंग, आउटफील्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, एक एम्बियंस था। आज मैंने ये चीज देखी, जो स्टैंड करीब आ गया ना, इससे क्राउड की एंटिसिपेशन बढ़ गई। इतना नॉइजी, इतना एंटिसिपेटेड, इतना नॉलेजेबल क्राउड मैंने लाहौर का कभी नहीं देखा। खचाखच भरा हुआ था, लाइट इतनी शानदार थी, हर चीज चमक रही थी, दमक रही थी, खूबसूरत दिखाई दे रही थी, और स्टैंड काफी ऊंचे थे। फिर जो इसमें सबसे बढ़कर जो मैंने आज वहां पर जो चीज देखी ना, कि अब मुझे लगता है बाल आ गया है। मैं मैच खत्म होते ही बाहर निकला है, लेकिन वहां पर जो आमतौर पर जब इतनी कैपेसिटी का क्राउड होता है तो बड़ा रश होता है, लेकिन सल्यूट करना होगा ट्रैफिक पुलिस को भी, या पुलिस को भी, जिन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम। चले ये बात बाद में करेंगे, कल करेंगे, पहले मैच के बारे में बताएं कि क्या जबरदस्त इनिंग खेली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने। देखिए जी, जब हम ये समझ लें कि 352 आमतौर पर कहता है इट्स अ विनिंग स्कोर, ये चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर था। ये हो गया कि देखिए स्टार्क नहीं था, हेजलवुड नहीं था, और फिर उनका कमिंग्स नहीं था, बिसाइड स्टोनियस भी नहीं थे, स्टोनियस भी नहीं था। देखिए जो उनका सिलसिला ये हुआ
कि जो उनकी कमजोरी थी बाद में उनकी बैटिंग ने उसको पुर कर दिया। और कमाल शॉट मेकिंग हुई, कमाल कंसिस्टेंसी थी, विकेट पे स्टे करने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। आखिरी मिनट है साहब, जरा जल्दी कर दीजिएगा प्लीज। कल का पूछे, कल का कौन जीतेगा? कल कौन जीतेगा? ऑल मीन मैं तो आज का मैच देखकर बिल्कुल ही उसमें मुतहय्यर हो गया। मैं तो कल के मैच को भूल ही गया जो इस आपने मैच वैसे का बैठे बैठे कमेंट्री शुरू कर दी होगी, दिल किया होगा कि इन शॉट्स पे कमेंट्री करें। जी मैंने कहा बैठे बैठे दिल किया होगा यार, थे शुरू कर दी कमेंट्री कैसे शॉट्स से। कल कौन जीतेगा राजा साहब? कल कौन जीतेगा? कल कौन जीतेगा? कल मुझे लगता है पाकिस्तान को सिर्फ एक है, जब वही है कि हम जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो हम कहते हैं जंग हो गई है। अगरचे हमारा ये रिकॉर्ड वनडे का पिछले 11 मैचों का हम 2 सिर्फ जीते हैं उनसे, लेकिन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को सिर्फ यही है, बाकी ऑन पेपर स्पिनर। मेरा दिल चाह रहा है गाना गाने को, सबकी बातें सुन चले के बहुत दिल तो शुक्रिया दिल तो बच्चा राजा है। असद अली खान साहब। मेरा जी चाह रहा है कि मैं गाऊं। हैं? कौन जीतेगा? मैं सुना रहा हूँ ना कि वो जो सबकी बातें सुनने के बाद मेरा जी चाह रहा है मैं गाना गाऊं, दिल तो बच्चा है। और बच्चे जीतेगा कौन बता दे फटाफट। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अब बताएं, सही बात बताएं। नहीं मैंने तो कह दिया, तो जो अच्छा कह रहे थे खेलेगा वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। नहीं, इसके लिए तो मैं कहूंगा ही नहीं कि ये कौन जीतेगा। जो अच्छा कल खेलेगा, जो अपने हवास के ऊपर काबू रखेगा, जो अपने नर्व को जो है अपनी मुट्ठी के अंदर दबा के रखेगा, जो अपने दिमाग को हाजिर रखेगा, वो जीतेगा। मुझे आखिरी मिनट में 2 लोगों का पता चल गया है और 2 लोगों ने क्या बातें की हैं मैं आपके साथ नहीं कर सकता। आप कौन बताएं, आप कौन जीतेगा? लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे भारत के चांसेस ज्यादा लगते हैं। ये राइट ना? देखिए स्ट्रेट में बात हो रही है, क्रिकेट का जो सच्चाई है ना उसको कह देना चाहिए। लेकिन कल जो जीतेगा वो दिमाग जीतेगा। कहता है कि भारत जीतेगा, दिल कहता है कि पाकिस्तान जीत जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी कल ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन होगी और उस ट्रांसमिशन को हमने करना है कल 12 बजे शुरू। हमारे साथ रहिएगा और कोशिश करेंगे कुछ कॉलर्स को भी लाइन पर लें और कल मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।